मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और जो टॉपिक है बी.ए. पाठ प्रथम प्रश्न पत्र कवि सूरदास के काव्य की विशेषताओं की विवेचना, अर्थात मॉडल क्वेश्चन आंसर पेपर है। और सूरदास के जो काव्य की विशेषता है उसका क्या कि एक चित्रण करना है, एक इसकी व्याख्या करनी है कि सूर के काव्य की क्या क्या विशेषता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहकर और मैं क्या सीधे ही क्या कि इस प्रश्न पर आता हूँ कि सूर के काव्य की आखिरकार क्या क्या विशेषता है। सूर तो सूर शशि तुलसी केशव उडगन दास, अब के कवि खद्दोसम जहते हैं कर प्रकाश। ये बहुत अच्छी सटीक टिप्पणी एक पंक्तियाँ सूर और तुलसीदास के बारे में कही जाती है। तो आइए इसका काव्य की विशेषता के बारे में। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि थे। सूरदास ने अपने काव्य में बाल लीलाओं का तथा कृष्ण और गोपियों के प्रेम का विस्तार से वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त सूर के काव्य में श्रृंगार और वात्सल दो ही रसों का व्यापक रूप में वर्णन हुआ है। सूर के ब्रह्मगीत का उद्देश्य ही ज्ञान पर भक्ति की और निराकार पर साकार की विजय दिखाना है। साथ में प्रकृति का भी सूर के काव्य में विस्तृत वर्णन हुआ है। भावगत विशेषता नंबर 1, भक्ति वर्णन। सूर वल्लभाचार्य के पुष्टमार्ग के भक्त कवि है। पहले सूर दैन्य भाव से भक्ति करते थे, बाद में सख्य भाव की भक्ति करने लगे और मन को एकाग्र करने में कठिनाई मानकर एवं निराकार ब्रह्मा की पहचान नहीं लेने के कारण सूर सगुण साकार का ध्यान करना सरल मानते हैं। जैसे अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। साथ में सख्य भाव की भक्ति में वे अपने उपास भगवान श्री कृष्ण से बराबरी करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। अजू है एक एक करी टहरियो, के तुम ही के हम ही माधो अपनी भरोसे लरियो। बिंदु नंबर 2, बाल वर्णन। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं के अनेक पद गाए हैं। सूर ने बालक कृष्ण के माध्यम से बच्चों की सभी मनोवृत्तियाँ, उनके सफलताओं, नटखटपन की क्रियाओं का स्वाभाविक और विश्वसनीय वर्णन किया है। सूरदास बाल मनोविज्ञान में पारंगत होने के साथ साथ बच्चों का जितना विशद और जितना अच्छा वर्णन सूर ने किया है उतना विश्व के किसी भाषा में नहीं हुआ। सूर ने बाल लीला के अंतर्गत ही गोचारण, यमुना तट विहार, बालहट, मधुवन, कुंज लीला आदि का सैकड़ों पदों में का एक सुंदर वर्णन किया है। नंबर 3, श्रृंगार वर्णन। सूर ने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। रासलीला, दान लीला, मान लीला आदि सब संयोग वर्णन में आते हैं। तब राधा एवं कृष्ण गाय चराते समय वन में मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे के घर भी जाने लगते हैं। उनमें ऐसी बात कितनी हुआ करती है जैसे करी लो न्यारी हरी अपनी गैया, नाहिन पसात लाल कुछ तुम सो सब ग्वाल एक ठैया। इसके अतिरिक्त योग पक्ष का वर्णन किया है तो कृष्ण के बिना सब गोपियाँ दुखी होती है। ब्रज की सब सुखदायक वस्तुएं विरह में उनके दुख देने वाली लगती है। वे कहती है कि मदन गोपाल बिना या तन की सवे बात बदली। नंबर 4, प्रकृति वर्णन। सूर के काव्य में प्रकृति का बहुविध वर्णन हुआ है। कृष्ण और गोपिकाओं के से संयोग श्रृंगार का प्रारंभिक प्रकृति के प्रांगण में हुआ है। वात्सल रस के वर्णन में कृष्ण का गाय चराना, ग्वाल बालों के साथ खेलना खुली प्रकृति में हुआ है। कृष्ण के विरह में गोपियां ही दुखी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रजमंडल और प्रकृति की हर चीज दुखी दिखाई गई है। चीरहरण, गोचरण, महारस, गोवर्धन धारण ये सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इस तरह सूर का प्रकृति वर्णन व्यापक एवं बहुपक्षी है। जो नंबर बिंदु 2 है, पहले भाव पक्ष, अब कलागत विशेषता है। मैं पहला नंबर भाषा। सूर के काव्य का भाव पक्ष ही उत्कृष्ट नहीं अपितु कला पक्ष भी उच्च कोटि का है। सूर की भाषा पहले से प्रचलित ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है। वह भावों को
व्यक्त करने में पूर्ण तथा समर्थ है। सूर ने अपनी ब्रजभाषा में तत्सम, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। नंबर 2, लोकोक्ति मुहावरे। सूर ने लोकोक्तियों और मुहावरों से परहेज नहीं किया है। उन्होंने अनेक प्रयोग से भाषा को भाव में स्वाभाविक बनाया। अपनो दूध छांडी के पीवे, खार कूप को पानी, काकी भूख गई बयार मख, लेवा कोई बराबर में है, कौन रंग को भूप, जैसी कहावतें बहुत सुंदर बन पड़ी है। गाढ़े दिन को मीत, जिए में सूल रही एक बात की 20 बनाई, आदि मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। सब शक्तियाँ। सूर, अभिधा, लक्षण, व्यंजना सब शक्तियों का बखूबी प्रयोग किया है। जहाँ गोपियों ने कृष्ण, उद्धव आदि को उपलम्ब दिया है, वहाँ व्यंजना शक्ति का खूब प्रयोग हुआ है, किया है। पिया बिनु नागिन कारी रात में लक्षण है, तो किदो घन गर्जन नहीं उन देखन देशन में व्यंजना शक्ति है। अलंकार नंबर 4, सूर ने स्वाभाविक रूप से बहुत से अलंकार प्रयुक्त हैं। शुल्क जी ने कहा कि सूरदास को उपमा पर उपमा देने की झक्सी चढ़ती है। सूर ने उपमा, रूपक, उत्प्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, विभावना, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग इसमें किया है। शैली, कवि कथन के अनुरूप शैली का प्रयोग करता है। सूर के काव्य में व्यंग शैली, दृष्टिकूट शैली, उपलम्ब शैली, भावात्मक शैली, गीत शैली जैसी शैलियों का प्रयोग हुआ है। उनके वर्णनों में पर्याप्त चित्रात्मकता है। निष्कर्ष, संक्षेप में सूर का काव्य भावपक्ष और कलापक्ष दोनों ही दृष्टियों से उच्च कोटि का है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने में सक्षम हैं। उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई, भावों की गहराई, अभिव्यक्ति की व्यंजकता, कल्पना का सौंदर्य सब कुछ प्रशंसनीय है। अब प्रिय विद्यार्थी, एक महत्वपूर्ण बात इसमें देखने को मिलती है कि सूर दास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि है और उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का अनेक तरह से वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण की बाल वृत्ति, यौनावृत्ति का निरूपण विशेष रूप से किया है। बाल रूप के वर्णन से संबंधित भक्ति और वात्सल रसों का तथा यौन से संबंधित श्रृंगार रस का जैसा वर्णन सूर ने किया, वैसा और किसी ने आज तक नहीं किया है। हालांकि कई रचनाकार हुए, कई साहित्यकार हुए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर कई रचनाकारों ने अच्छी अच्छी रचनाएं की, पर तो सूर के आगे सब फीके नजर आते हैं। सूर ने मातृ हृदय की भावना का तथा बच्चों की सभी विशेषताओं का वर्णन किया है। बच्चे क्या सोचते, क्या अनुभव करते, क्या नटखटताएं दिखाते, इन सबका सूर का काव्य विश्वकोश है। मतलब एडी से लेके चोट तक जो बच्चों की चंचलता है, चपलता है, भावभंगिमा है, उन सबका क्या एक तरह से का वर्णन क्या सूरदास ने किया है। बच्चों की ऐसी कोई प्रवृत्ति विशेषता नहीं छूटी जिसका वर्णन सूर के काव्य में नहीं हुआ है। जैसे संक्षेप में शिशु रूप का वर्णन, सूर ने बालक कृष्ण का उनके जन्म के समय से ही वर्णन किया है। जब उनका जन्म हुआ तभी से क्या उन्होंने वर्णन किया। बालक कृष्ण के जन्म पर यशोदा और नंद के घर बधाई देने वालों की भीड़ लग जाती है। सभी बालक कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं और उससे लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। उन्हें कृष्ण को देखकर अपना जीवन सफल प्रतीत होता है। जैसे आज गृह नंद मेहर में बधाई, प्रातः समय मोहन सुख निरकत कोटि चंद छवि पाई, मिली ब्रज नागरी मंगल गावत नंद भवन में आई। मतलब आज जो नंद बाबा के घर है वो बधाई देने वालों का क्या एक तरह से तांता लगा हुआ है। एक आ रहा है, एक जा रहा है, क्या कि इतना अच्छा वर्णन क्या कि बाल लीला का वर्णन किया है। साथ में माता यशोदा ने अपने बालक को सब प्रकार से सुख पहुंचाने का ध्यान रखती है और उसे पालने में झुलाती है। तो कभी बालक अपने पलक बंद कर लेता है और कभी क्या कि एक तरह से होठ फड़फड़ाने लगता है। साथ में कि जसोदा हरी पालने झुलावे, कबू पलक हरी मूंद लेते, कबू अदर फरकावे। अर्थात कवि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में झुलाती है, तो कभी क्या कि वो पलक को क्या कि अर्थात आंखें बंद कर लेते हैं और कभी क्या कि एक तरह से अदर यानी होठ क्या कि उनको क्या फरकाते हैं, अर्थात क्या हिलाते डुलाते हैं। तो इसी का वर्णन कवि क्या सूरदास ने किया है। साथ में प्रिय विद्यार्थी एक है कि बाल सौंदर्य का चित्रण। बाल सौंदर्य के चित्रण में बच्चों में प्राकृतिक रूप से एक विशेष सौंदर्य होता है जो परवशी बड़ों का मन आकृष्ट कर लेता है। इस बच्चों के अंग कोमल चिकने होते हैं। इसी आकर्षण से गोपिकाएं आदि भी बालक कृष्ण की छवि निहारती हुई उनकी प्रशंसा करती है। नेक गोपाल मोको देरी, देखो कमल नैन नीके अरिता पछे
चाचे तू कन्या ले रही, अर्थात कोई गोपिका कहते कि थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए क्या गोपाल क्या कि मुझे दे दे। तो ये एक ऐसी बाल लीला का वर्णन, सूर के काव्य की जो विशेषता है, इन सब का क्या चित्रण इसमें हुआ है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों, इसी आशा उम्मीद के साथ।